गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रजत। मैं रजत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रजत एजुकेशन मंच पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो आइए चलिए करते हैं नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम से कुछ महत्वपूर्ण सवाल करेंगे जिसमें हम सिखाने वाले हैं आपको दो फॉर्मूले। आइए देखिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम देखिए, कोई अन्य प्राकृतिक संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या दे दी जाती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 50 तक कोई प्राकृतिक संख्या है। मैं पूछता हूँ आपसे कि इसमें कितनी सम संख्या है और कितनी विषम संख्या है। तो इसमें है 25 इवन नंबर है, यानी 25 सम संख्या है। 25 है इवन नंबर, सम संख्या है। और 25 ही हमारी विषम संख्या है। 25 विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर है। 25 हमारी क्या है? 25 ही ऑड नंबर है, ऑड नंबर। अब ले लेते हैं हम 1 से लेकर किसी विषम संख्या तक। 1 से लेकर हमने सम संख्या तक ली थी कोई संख्या, अब लेते हैं हम 1 से लेकर विषम संख्या तक। तो हम 81 तक ले लेते हैं। इसमें कितनी सम संख्या और विषम संख्या आने देगी? 80 तक है। 80 तक हमारी सम संख्या हो जाएंगी 40, आधी होती है। 40 हमारी कितनी है? इवन नंबर, इवन नंबर। और हमारी 40 के बाद 81 है 80 के बाद में, तो 40 के बाद 41, 41 हमारी कितनी हो जाएंगी? 41 हो जाएंगी हमारी विषम संख्या, विषम संख्या। नोट कीजिए। देखिए, अब लिखिए विषम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर बराबर क्या होता है? डिवाइड बाई 2। इवन नंबर यानी सम संख्या डिवाइड बाई 2 होती है, 2 से विभाजित। डिवाइड बाई 2 होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर बराबर नॉट डिवाइड बाई 2, ये 2 से विभाजित नहीं होती है। नॉट डिवाइड बाई 2। अब देखिए दो फॉर्मूले पढ़ते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है। दो फॉर्मूले। देखिए, प्रथम सम संख्याओं का योग पहला आता है प्रथम नंबर 1, प्रथम सम संख्या या विषम संख्याओं का योग।
हेलो दोस्तों, मैं रजत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रजत एजुकेशन मंच पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इसका पार्ट अगला करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम दो महत्वपूर्ण फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम से, जिसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई सीरीज दे रखी होती है 1 से लेकर, प्राकृतिक संख्याएं की सीरीज दे रखी होती है जिसमें 1 से स्टार्ट होती है और लिखी होती है। देखिए क्या नंबर है वो। सीरीज दे रखी है हमने 1 2 3 4 5 डॉट 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 यहाँ पर 50। इसमें पूछा जाता है कि विषम संख्याएं कितनी है और सम संख्याएं कितनी है। तो इसमें 25 विषम संख्याएं और 25 सम संख्याएं। 25 हमारी इवन नंबर है, इवन नंबर यानी सम संख्या है, और 25 हमारी विषम संख्या है। 25 हमारी ऑड नंबर, तो ऑड नंबर यानी विषम संख्या। और आप लोग जानते हो कि विषम संख्या यानी इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर बराबर डिवाइड बाई 2, यानी वह नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या कहलाता है। डिवाइड बाई 2। दूसरा ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? नॉट डिवाइड बाई 2, जो 2 से विभाजित ना हो। नॉट डिवाइड बाई 2। देखिए इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ये दो फॉर्मूले बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखने में ये सवाल बहुत ही सिंपल लगते हैं, लेकिन ये एग्जाम में जब आते हैं तो गलतियां कर देते हैं स्टूडेंट। आइए देखते हैं इस सवालों को कैसे हैंडल करेंगे। देखिए दो फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर। पहला फॉर्मूला है हमारा कि लगातार सम संख्याओं का योग, यानी क्रमागत विषम संख्याओं या सम संख्याओं का योग। क्रमागत सम संख्याओं का योग। क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होता है? बराबर होता है n प्लस की 1। बस इतना ही। दूसरा फॉर्मूला आता है हमारा क्रमागत विषम संख्याओं का योग। क्रमागत विषम संख्याओं का योग। ये होता है n क्यूब, केवल n क्यूब। n क्यूब नहीं, n स्क्वायर। n स्क्वायर, n स्क्वायर। क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। आइए करते हैं इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल। पहला सवाल है हमारा पहला सवाल है 1 से लेकर 50 तक ऐड किया है। 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक ऐड किया है हमने, यानी 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस डॉट 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 50 तक, यानी 50 तक। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है विषम संख्याओं का योग क्या है। विषम
संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग क्या है? तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है हमारे पास में n स्क्वायर केवल। अब इसमें विषम संख्या अभी बताया था कि कोई भी नंबर दे रखा होता है तो उसमें आधे तो विषम संख्या होती है और आधी सम संख्या होती है। 50 है तो 50 में सम संख्या कितनी होंगी? 50 में 25 सम संख्या होंगी और 25 ही हमारी विषम संख्या होंगी। तो क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर कर देंगे हम। 25 हमारी विषम संख्या होगी। 25 25 से होते हैं 625। ये हमारा आंसर आ गया 625 इस क्वेश्चन का आंसर। अगला सवाल है हमारा, मिटाते हैं इसे। अगला सवाल है 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्याओं का योग। 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग। देखिए 1 से लेकर 10 तक कितनी विषम संख्या होंगी? 1 से लेकर 10 तक हमारी 5 विषम संख्याएं होंगी। 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना? 25। ये हमारा आंसर है। अगला नेक्स्ट सवाल है हमारा 1 से लेकर 21 तक की विषम संख्याओं का योग। 1 से लेकर 21 तक की विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग। देखिए 1 से लेकर 20 तक हमारी कितनी विषम संख्या होंगी? 1 से लेकर 20 तक हमारी 10 विषम संख्याएं होंगी और 10 ही सम संख्या होंगी। लेकिन इसमें पूछा है 21, तो 21 हमारी विषम संख्या में आती है। तो 11 टोटल की संख्या होगी कितनी की? 11 विषम संख्या होंगी। तो 11 का हम स्क्वायर कर देंगे। 11 का स्क्वायर बराबर होता है 121, नहीं 121 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 1 से 11 तक की विषम संख्याओं का योग। 1 से 11 तक की विषम संख्याओं का योग। 1 से 11 तक की विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग। ठीक है 1 से 11 तक कितनी विषम संख्या होंगी? 1 से 11 तक हमारी 6 विषम संख्या होंगी। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर बराबर 36 हमारा आंसर है। मिटाते हैं इन सवालों को। देखिए अगला सवाल है हमारे पास में कि 1 से 99 तक की विषम संख्याओं का योग क्या है? 1 से लेकर 99 तक है, यानी 1 + 2 + 3 + डॉट 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 ये कहाँ तक है? 99 तक है। कितनी विषम संख्या है हमारे पास में? तो हमारे पास में विषम संख्या कितनी होंगी? 50 विषम संख्या होंगी। 99 भी हमारी 50 विषम संख्याएं होंगी। 100 कर देंगे तो 100 क्या हो जाएगा? 100 सम संख्या हो जाएगी। तो सम संख्या हमारी इसमें होंगी 49 और विषम संख्या होंगी हमारी 50। तो
50 का स्क्वायर कर देंगे हम। विषम संख्या कितनी होगी 50। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 2 जीरो 2500 हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है 1 + 3 + यानी 1 + 3 + 5 + 7 + ... कितना है 55। हमारा कितना है 55 तक हमारी संख्या है। तो इसमें हमारी कितनी विषम संख्याएं होंगी 55 तक। देखिए 55 तक हम 55 मान लीजिए। 55 में कितनी विषम संख्या होंगी 55 के आधे कितने हो गए 25 26 27 दूनी 54 हमारी सम संख्या हो गई। और एक विषम संख्या गिन रहे हैं हम तो 28 हमारी विषम संख्या हो जाएगी। कितनी संख्या हो जाएंगी 28 विषम संख्याएं हो जाएंगी। 28 का स्क्वायर कर देंगे। 28 का स्क्वायर देखिए 28 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 28 बराबर कैसे करते हैं 8 की 8 में डायरेक्ट 8 8 64 कैरी 6। अब इस तरह से और इनको जोड़ लेंगे 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 16 16 32 32 और 6 38 के 8 कैरी 3 2 दूनी अब डायरेक्ट गुणा होगी 2 दूनी 4 4 और 3 7 784 हमारा आंसर है। 10 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या है। देखिए 10 से लेकर 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अभी बताते हैं सवाल को। 10 से लेकर 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। अगला सवाल है 10 से कितना है 10 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। 10 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। सभी विषम संख्याओं का योग। संख्याओं का योग 10 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। इसमें क्या करेंगे हम देखिए इसमें करेंगे पहले यहाँ तो 10 से 20 तक दे रखा है। यहाँ पे क्रमागत नहीं है 1 से लेकर 20 तक नहीं है जिससे हम जो 20 संख्या निकालें तो क्या करेंगे हम मानेंगे 1 से लेकर 20 तक की विषम संख्याओं 1 से लेकर 20 तक विषम संख्या मानेंगे। उसके बाद में 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्या हम घटा देंगे तो योग हमारा निकल आएगा। तो 1 से लेकर 20 तक की विषम संख्याओं में कितनी वो 1 से लेकर 20 तक में संख्याओं में कितनी विषम संख्या होती है तो 10 का स्क्वायर माइनस 1 से 10 तक कितनी विषम संख्या होती है 5 तो 5 का स्क्वायर घटा देंगे हम सिंपल 100 माइनस 25 बराबर आ गया हमारा 75। यही हमारा आंसर हो जाएगा 10 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग। अगला सवाल है कि 21 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग। 21 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग। देखिए अगला सवाल है हमारे पास 21 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग। देखिए इसमें क्या करेंगे 1 से लेकर 50 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं तो 25 का स्क्वायर कर देंगे। अब कितने घटाएंगे 1 से लेकर 21 तक की कितनी विषम संख्या होती हैं तो 1 से लेकर 21 तक हम 11 नहीं लगाएंगे क्योंकि 21 हमारा 2 बार गिना जा चुका है। 21 हमारा 2 बार गिना जा चुका है 21 से 50 तक। इस कंडीशन में क्या करते हैं लास्ट वाली संख्या तो ले लेते हैं लेकिन पहली वाली छोड़ देते हैं। तो 20 में कितनी संख्या होंगी 10 तो 10 का स्क्वायर घटा देंगे बराबर 25 से हम 625 माइनस की 100 बराबर आंसर आ जाएगा हमारा 525। यकीन नहीं आता तो ऐड करके कैलकुलेटर से देख लेना। अगला सवाल है हमारा कि 11 + 13 + 15 21 तक विषम संख्याओं का योग।
चलिए करते हैं इसे भी। यानी 11 प्लस के 13 प्लस के 15 डॉट डॉट करके 25 तक हमारी संख्या है। क्या सवाल है हमारा कि 11 13 15 डॉट डॉट 21। 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस डॉट 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 21 विषम संख्याओं का योग पूछा है इसमें। तो 1 से लेकर 21 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? 11। तो 11 का स्क्वायर करेंगे। 1 से लेकर 11 तक नहीं लगाएंगे क्योंकि 11 हमारा 2 बार गिना जाएगा। फिर 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या होती है? क्योंकि 11 से तो हमने 21 तक गिन लिए एक बार में टर्न में। 1 से लेकर हमने जब 21 तक गिना था तो इसमें 11 भी आया था, तो 11 हमने गिन लिया था। 11 से पूछा है यहाँ पे, तो 11 को छोड़ेंगे हम, तो 10 बचता है हमारे पास में। 10 में कितनी विषम संख्या होती है? 10 में होती है हमारी 6 नहीं 5। तो 5 का स्क्वायर हम घटा देंगे। 11 क्या दी 121 माइनस के 25 कितना बचा? 11। 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, 11 में से 2 जाएगा 9, यानी 96 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 से 101 तक की विषम संख्याओं का योग। 51 से 101 तक की विषम संख्याओं का योग। 51 से 101 तक की विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग। देखिए ऐसे सवालों में क्या करते हैं, स्टार्टिंग भी विषम संख्या से है और लास्ट भी विषम संख्या से है। तो क्या करेंगे हम, 1 से 101 तक कितनी विषम संख्या होती है? तो उसमें होती है 50, 100 में 50 होती है, और 51 हो गया तो 101 हो गया तो 51, तो 51 का स्क्वायर माइनस 51। अब 51 में हम 1 से लेकर 51 तक नहीं लगाएंगे क्योंकि 51 हमारा गिना जा चुका है, क्योंकि 51 से ही पूछा है। 51 से, अगर 52 से पूछता तब हम 51 लगाते, लेकिन इसमें 51 से पूछा है तो 51 हमारा काउंट हो गया एक बार। तो 50 हम 50 तक करेंगे। तो 1 से लेकर 50 तक कितनी विषम संख्या होती है? तो 25। तो 25 का स्क्वायर हम घटा देंगे बराबर 51। इधर देखिए मल्टीप्लाई करके 51 की 51 में 1 पंजे 5 इंटू 5 और 25 1 5 और 5 10 6 26 01 26 01 माइनस 25 25 से 625 नब्बे घटाती हैं। 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर 9 रह गया, 9 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पर बचा है हमारा 5। 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, 976 हमारा आंसर हो जाएगा। 1976 हमारा आंसर हो जाएगा। एक ये बचा हुआ रह गया ना, एक बचा हुआ रह गया 1976। ठीक है 1976 ठीक है हमारा आंसर ठीक। अगला सवाल देखते क्या कहता है अगला सवाल।
अगला सवाल है हमारा 20 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या है। 20 से लेकर 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। देखिए 20 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। देखिए 1 से लेकर 50 तक कितनी संख्या होती है विषम। 25 का स्क्वायर माइनस 1 से लेकर 10, 20 में कितनी विषम संख्या होती है। तो 10 का स्क्वायर घटा देंगे, सिंपल। 25 25 में 625 माइनस के 10 दाएं 100 बराबर 525 हमारा आंसर है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने 20 तक क्यों लिया, छोड़ा क्यों नहीं इससे पीछे वाला नंबर। तो देखिए छोड़ते हम तब जब यहाँ पर विषम संख्या होता है, लेकिन यहाँ पर सम संख्या दे रखा है और विषम के बीच पूछा है, विषम पूछा है, सम संख्या दे रखा है। तो 1 से 19 कर लेंगे यहाँ पर, 20 से 1 19, तब भी कोई बात नहीं। 19 और 19 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। अगर इस तरह से पूछा 19 से 50 तक के बीच विषम संख्याओं का योग, तो 19 से घटाकर 18 करते हैं। 18 में कितनी संख्या आती वो उस तरह से करते हैं। 18 में 9 विषम 9 और सम, उस तरह से करते हैं। 19 में कितनी होगी, 19 में 10 सम होंगे तो 10 विषम। 20 21 में 11 हो जाती। तो 20 से इससे कोई मतलब नहीं। अगला सवाल है हमारा, देखिए अगला सवाल क्या कहता है। देखिए 21 और 51 के बीच विषम संख्याओं को, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। 21 और 51 के बीच, 21 और 51 के बीच विषम संख्याओं का योग, बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या का योग। देखिए इसमें 51 और 21 के बीच पूछा है, यानी 20 से नहीं 22 हो गया, 22 और इधर हो गया 50। 50 में कितनी विषम संख्या होती है, 50 में होती है 25। 25 का स्क्वायर माइनस 22 में 11 का स्क्वायर। देखिए 21 और 50 के बीच, तो 625 माइनस 121 बराबर 5 में से 1 जाएगा 4, 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 1 गया, तो 6 में से 1 गया 5 तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला हमने लिखवा दिया, यानी लगातार सम संख्याओं का योग क्या होता है, n प्लस 1, n प्लस 1। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। तो पहला सवाल है हमारा कि प्रथम 51 सम संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 51 तक सम संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 51 तक सम संख्याओं का योग क्या है। सम संख्याओं का योग, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम n प्लस 1, यानी n कितना है हमारा, n का मतलब हो गया हमारे पास सम संख्या कितनी है, 51 कितनी सम संख्या होंगी, तो 51 में हमारी सम संख्या होंगी 25। तो n आ गया, n प्लस 1 यानी 26। 25 और 26 की मल्टीपल कर लीजिए आप, 25 और 26 की मल्टीपल, 6 पंजे 30 का 0 कैरी 3, इस तरह से मल्टीपल करके जोड़ेंगे, यानी 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10, 12 और 10 22, 22 और 3 25 के 5 कैरी 2। अब सीधी मल्टीपल, 2 दूनी 4 और 2 6, 650 हमारा आंसर। 26 दाएं की 260 और 26 पंजे 130,
26 26 दूनी 52 520 और 26 पंजे 130 650। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का योग क्या है? 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का योग। 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग क्या है? देखिए n इसमें क्या है? 1 से लेकर 10 तक कितनी सम संख्या होंगी? 5। 5 गुणा n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6 बराबर कितना हो गया? 30। 30 आंसर हो गया 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का योग। यकीन ना आता हो तो करके देख लीजिए। देखिए मैं करके बताता हूँ। 1 से लेकर 10 तक की सम संख्या कितनी होंगी? देखिए 2 4 6 8 10 कितने हो गए? 4 और 2 6 6 और 6 12 12 और 8 20 और 10 30 हो गया 30। तो ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल है हमारा 10 से 20 तक की सम संख्याओं का योग। 10 से 20 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? दस से 20 तक सम संख्याओं का योग। दस से 20 तक सम संख्याओं का योग। देखिए 1 से लेकर 10 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं? 1 से लेकर 10 तक 5 होती हैं। 1 से लेकर 20 तक 10 होती है। तो 10 n हो गया। n प्लस 1 कितना हो गया? 11 माइनस, अब बता देंगे ये वाली संख्या कितनी होती है? 10 तक सम संख्या 5, n हो गया 5 और n प्लस 1 6 हो गया। 11 दाही की 110 माइनस 5 बराबर कितना आ गया? 80 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 और 80 के बीच सम संख्याओं का योग कितना है? 20 और 80 के बीच, 20 और 80 के बीच सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग। देखिए समझिए इस सवाल को। 20 और 80 के बीच सम संख्याओं का योग पूछा है इसमें, यानी 20 और 80 के बीच कितना हो गया? 22। 20 से 80 तक नहीं पूछा है, 20 और 80 के बीच 22 हो गया पहला और उधर से हो गया 78 सम संख्या। ये हमारा हो गया। तो 78 में कितनी सम संख्या होंगी? 39। n की वैल्यू होगी और n प्लस 1 की वैल्यू 40 माइनस इसमें कितनी होंगी? 11। 11 इंटू 12 बराबर कितना आ गया? 40। 4 नम 0 हो गया। 4 नम 36 के 6 4 दिया 12 और 3 15 60 माइनस के 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और 1 13 132। 1560 में से 132 घटा दीजिए। 0 में से 2 जाएगा, यानी 10 में से 2 जाएगा तो 8। यहाँ पर 5 बचे, 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा 4। 1428 हमारा आंसर हो गया। देखिए अगला सवाल हमारा नेक्स्ट सवाल है। क्या है नेक्स्ट सवाल?
अगला सवाल है हमारे पास, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तब ठीक बीच वाली संख्या बताइए। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग, देखिए क्वेश्चन आ गया अगला हमारा, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 24 है, तब ठीक बीच वाली संख्या बताइए। 24 है, तब ठीक बीच वाली संख्या बताइए। बीच वाली संख्या बताइए। देखिए तीन संख्या मान लेंगे हम इसमें, ए, बी और सी। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 24 है, तब बीच वाली संख्या ज्ञात की। बीच वाली संख्या कैसे ज्ञात करती है? जो सम संख्याओं का योग दे रखा होता है उसे, जो जितनी क्रमागत संख्या होती है उसे डिवाइड कर देते हैं, यानी 3 8 24, यानी 8। बीच वाली संख्या कौन सी आ गई हमारी? 8। और सम संख्या है हमारी, तो 8 से पहले कौन सी आएगी? 6, यानी छोटी संख्या 6 हो गई और बड़ी 10 हो गई। इन सब का योग कितना होगा? 24। 8 और 10 18 और 6 24, 24 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, उनमें सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग अस्सी है, उनमें सबसे छोटी, सबसे छोटी और सबसे खोटी, सबसे छोटी सम संख्या बताइए। संख्या बताइए। तो हम 5 सम संख्या किस तरह से करते हैं? ए, बी, सी, डी और ई। ये बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था कि जितनी योग दे रखा हो संख्याओं का उतने से डिवाइड करते हैं क्रमागत सम संख्या। जितनी क्रमागत संख्या होगी 5 है तो 5 से डिवाइड करते हैं, बराबर छोटी 16 आ गई बीच वाली संख्या हमारी। 16 बीच वाली संख्या आ गई, तो इससे एक पहले कौन सी आएगी? 14, क्योंकि सम संख्या 2 का अंतर होगा हमेशा। 12 और इससे बड़ी 18, इससे बड़ी 20। तो क्या पूछा? सबसे छोटी संख्या 12 हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तब सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। विषम संख्याओं का योग कितना है? 51। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तब सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए। तब सबसे बड़ी संख्या याद किस तरह से करेंगे हम? ये मान लेंगे हम ए, बी, सी, 3 संख्या, बीच वाली संख्या हम याद करेंगे, तो 51 का भाग देंगे हम 3 में, तो कितना आ जाएगा? 17। बीच वाली संख्या हमारी कितनी आ गई? 17। 17 से छोटी भी विषम संख्या क्या होगी? 15। 15। 17 से बड़ी विषम संख्या 19। क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 19। 19 हमारा राइट आंसर। 19 विल बी ये राइट आंसर।
की हालत हमारी खराब हो चुकी है, नीला नीला हो गया पूरा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि 7 क्रमांकित समपूर्णांकों का योग 140 है, तो इनमें सबसे छोटा समपूर्णांक क्या है? 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग, 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग पूर्णांकों का योग 140 है, तो सबसे छोटा समपूर्णांक बताइए। सबसे छोटा समपूर्णांक बराबर क्या होगा? 7 पूर्णांक कौन कौन से हमारे? ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब हमें निकालना है बीच वाला, डी निकालना है 7। तो 140 से 7 को डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 140, कितना आएगा? 20। ये आ गया हमारा 20 बीच वाला। सबसे छोटा पूछा है तो 2 घटाएंगे इसमें से, 18, इसमें से तो 16, ये 14, सबसे छोटा आ जाएगा हमारा 14 इज करेक्ट आंसर। इसी में हम सवाल पढ़ते हैं अगले टाइप के। देखिए अगले टाइप के सवाल हैं इसी में सम संख्या से संबंधित कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, सम संख्याओं का योग कितना है? 36 है, 36 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या देखिए, 4 है, 4 मतलब 4 संख्याओं का योग 36 है, यानी 4x बराबर लिख लेंगे हम। तो x अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 4x बराबर कितना है? 36। 4 सम संख्याओं का योग 36 दे रखा है, लेकिन वास्तव में होता कितना है? 4 सम संख्याओं का योग 20। 4 सम संख्याओं का योग 20 है, तो हम वास्तविक वाला घटा देंगे इसमें। 4x बराबर कितना आ गया? 36 माइनस की 20 बराबर 16, यानी x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? x बराबर 4 आ जाएगा। ये क्या आ गया? x की वैल्यू आ गई 4 x की वैल्यू आ गई। तो इसमें पूछा क्या है? सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात की है, सबसे छोटी सम संख्या। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे छोटी सम संख्या के लिए मान लीजिए कितनी कितनी संख्या हो सकती है? 2 4 6 8, ये कर सकते हैं ना? 2 4 6 8, ये वाली हम संख्या मान ली हमने। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो सबसे छोटी सम संख्या बताइए। x बराबर हमारा 4 आ गया। x बराबर हमारा 4 आ गया।
सबसे छोटी संख्या हमारी 2 होनी चाहिए। एक्स बराबर तो हमारा ये अंतर है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी 2, और सबसे बड़ी संख्या नहीं, सबसे छोटी संख्या हमारी पास होनी चाहिए इसमें 4, जो एक्स की वैल्यू है ये वाली 4 प्लस के 2, सब में जोड़ेंगे 6, 4 4 8, ये 10, कितना हो जाएगा 12। ये देखिए 36 योग 18 इनका, 8 और 14, 14 और 10 24, 24 और 10 30 और 2 32, नहीं 8 और 6 14, 14 और 10 24, 24 और 10 34 और 2 36। ठीक है, हमारा सबसे छोटी संख्या 6 है, सबसे बड़ी 12 है। अगला सवाल है हमारा, जो x की वैल्यू निकलती है, इन सवालों में हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यू निकलती है हम उससे हम जोड़ देते हैं जो हमने संख्या मानी है। एक्स का मतलब है उनका अंतर निकल के आ जाता है संख्याओं का। देखिए ऐसा ही सवाल एक और हम करने वाले हैं, बिल्कुल ऐसा ही सेम सवाल करेंगे। क्या है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, नहीं 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या कीजिए। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। 102 है, तो छोटी संख्या यानी सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 6 संख्या मान लेते हैं, कौन कौन सी हैं, 2 4 6 8 10 और 12, ये 6 संख्या है हमारी। तो क्या करेंगे, 6 क्रमागत संख्या क्या होगा, क्या करेंगे 6x बराबर कितना है 102, लेकिन वास्तव में 6x का मतलब 6 क्रमागत सम संख्या को योग कितना होता है 42, n+1 वही वाला फॉर्मूला n+1। 6x बराबर 102 में से 42 जाएगा तो 100 में से 40 जाएगा 60, 60 बचा, 2 में से 2 जाएगा 0, 10 में 4 जाएगा 60 बचे। x बराबर कितना हो गया 10। x जो आया है वो आया मीन डिफरेंस यानी अंतर आया है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, इन सब में जोड़ देंगे 10 और 12, और सबसे बड़ी कितनी होगी 12 और 12 24। ये हमारा राइट आंसर होगा। सबसे छोटी संख्या 12, 10 जोड़ देंगे और सबसे बड़ी संख्या 24, और मान लीजिए तीसरी संख्या निकालनी हो तो 10 इसमें जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 72 है। 4 क्रमागत क्रमागत सम संख्याओं का योग 72 है। चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 72 है, तो तीसरी संख्या याद करो। तीसरी बड़ी संख्या याद करो। तीसरी बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। आइए 4x कर लेंगे हम। 4x बराबर 72, लेकिन 4x मतलब चार संख्याओं का योग, क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 होता है, तो 20 घटा देंगे, तो 4x बराबर आ जाएगा 52, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 13। x बराबर 13 आ जाएगा। सम संख्या कौन सी होगी, 2 4 6 8, चार संख्या मान ली। क्या पूछा, तीसरी संख्या पूछा है, तो 13 जोड़ देंगे इसमें। 2 4 13 और 6 19 हो जाएगा। ये 19 तो हमारी विषम संख्या आ रहा है, इसमें सवाल में मिस्टेक है, सम संख्या की जगह विषम संख्या हुई है इसमें। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है।
तो सबसे बड़ी, इसमें सम नहीं पूछा है। सम और विषम कुछ पूछा ही नहीं है, केवल 4 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है, तो तीसरी बड़ी संख्या याद कीजिए। ये देखिए इसमें सम और विषम नहीं लिखना है, केवल संख्या पूछिए इसमें। तो तीसरी संख्या बड़ी है हमारी 19, 13 और 6 19। तीन, 6 और 8, तीन, 6, 8। इसमें विषम पूछना चाहिए था, विषम संख्या है नहीं, यहाँ पर विषम होना चाहिए था, सम गलत है, वरना उत्तर गलत आएगा। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्या 3, 6, 6 हमारी सम संख्या होगी 3, 5 और 9, 3, 5, 7, 3, 5, 7 और 9, 13, बराबर कितना हो जाएगा 22। 13 और 7, 13 और 7 कितने होगा 20। सबसे बड़ी संख्या हमारी होगी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 2 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 200। का योग 200 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 200 तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखिए विषम संख्या पूछा है, इसमें 5 संख्या मान लेंगे ए बी सी डी और ई। ये सी बीच वाली हम संख्या निकालेंगे कैसे, 200 बटे 5, 5 चौक 20 यानी 40। बीच वाली संख्या कौन सी होगी 40। बीच वाली संख्या होगी हमारी 40 और इससे छोटी कौन सी होगी, 2 का अंतर होगा, इससे छोटी होगी 38, इससे छोटी होगी 36, इससे बड़ी 42, इससे बड़ी 44। ये सम की सम संख्या, ये भी गलत क्वेश्चन है, ये सम संख्या होना चाहिए था। 5 सम संख्याओं का योग, इसमें सम विषम कुछ नहीं होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए 5 क्रमागत संख्याओं का योग 200 है तो सबसे बड़ी संख्या कहती है। सम विषम इसमें कुछ नहीं होना चाहिए था। संख्या हो गई तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 44, 44। अगला फॉर्मूला है हमारा प्राकृतिक संख्याओं पर बेस्ड। प्राकृतिक संख्याओं पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, उसे भी देख लेते हैं अभी। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला, प्राकृतिक संख्या का योग पूछ ले
प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है जो 1 से स्टार्ट होती है? ny2 a प्लस का l, जिसमें a क्या है? a पहला पद है और l अंतिम पद है। देखते हैं सवालों से। देखिए 2 4 6 8 10 60 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 डॉट 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 60 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? प्राकृतिक संख्या है ये भी, तो बराबर ny2 a प्लस l हमारे पास फॉर्मूला है। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर 2 4 6 8 10 अंतर कितना है हमारा प्रत्येक पद में? अगर हमारे क्रमागत पद होंगे, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, उसमें अंतर हमारा समान रहता है अगर क्रमागत पद होंगे तब। तो उस जो अंतर है, अंतर से हम लास्ट वाली संख्या को डिवाइड करेंगे तो हमारी n निकल आएगी, n की वैल्यू यानी पदों की संख्या हमारी निकल आएगी। ये 60 है, 60 को 2 से भाग करेंगे तो 30। कितने पद हैं इसमें टोटल? 30 पद हैं। 30 बटे 2 बटे पहला पद कितना है? 2 प्लस लास्ट का पद 60 बराबर 15 आ जाएगा। ये कट जाएंगे तो 15 गुणा 62, 15 दूनी 30, 15 छिक्के 90, प्रति 9300 योग हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 930, 9300 नहीं, सॉरी 930 लिखा है, 9300 बोल दिया था, सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला सवाल है कि 21 22 23 डॉट 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 75 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। 21 22 23 डॉट 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 75 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो सीरीज है 21 22 23 डॉट 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 75 पदों तक योगफल, 75 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो वही वाला फॉर्मूला है हमारा ny2 a प्लस l। इसमें देखते हैं हम n कैसे निकालेंगे। हम देखिए 21 से लेकर 75 तक है, तो इसे हम 1 से लेकर 75 तक मानेंगे। 1 से लेकर 75 तक मानेंगे तो हमें कितनी संख्या है इसमें, मतलब कितनी सीरीज में कितने नंबर पद हैं ये, तो कैसे निकालेंगे? तो 75 में से 21 को हटा देंगे। 75 माइनस के 21 बराबर कितना बचा? 5 में से 1 जाएगा 4 और 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 54 पद हैं कुल। 75 में से 21 हमने घटा दिए तो कितने पद हैं? 54। तो 54 बटे 2 बटे 21 प्लस की 75, 54 की काटेंगे 2 से, तो 27 दूनी 54, 27 गुणा 70 और 20 90 और 1 91 और 5 96, यानी 27 गुणा 96 बचा हमारे पास। 9 7 63, 3 कैरी 6, 9 7 63 और 6 दूनी 12, 63 और 10 73 और 2 75, 75 और 6 81 का 1 कैरी 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 2613 इसका आंसर आ जाएगा। 2613 21 गुणा 55 बटे 2 21 प्लस 75 48 में 21 प्लस 75 2640 आ रहा है इनका। 2640 27 दूनी 54। आइए दोबारा देखते हैं इसको। 2640 आंसर है इसका। 75 में से 21 आएंगे, 54 बचेंगे। ओ 75 में से 21 घटाए हमने, यानी 21 से लेकर इतना तो पूछा ही है, 21 तो है इसी में, तो 20 घटानी है हमें। 75 माइनस की 20 बराबर कितना बचा? 55। ये बचा हमारे पास 55, 55 बटे 2 अब आएगा 21 प्लस की 75, 55 बटे 2 गुणा
75 और 20 90 और 1 91 और 5 96। ये तो हम कह रहे 55 गुणा 48 बराबर कितना आया? 55 और 48 की मल्टीपल करेंगे हम तो डायरेक्ट करेंगे 8 पंजे 40 का 0 कैरी 4 अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 पंजे 40 4 पंजे 20 40 और 20 60 60 और 4 64 कैरी 4 पंजे 20 और 26 26 और 40 ये हमारा आंसर हो गया। 75 में से 21 नहीं घटाते घटाने थे हमें, इससे पहला वाला पद घटाना यानी 20 तक हमें घटाने थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है कि 6 12 18 24 120 तक पद हैं। 6 12 24 120 तक हमारे पद हैं, उसमें हमें योगफल ज्ञात करना है। 6 12 18 24 डॉट 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 120 तक हमारे पद हैं, तो इसमें हमें योगफल ज्ञात करना है। तो n कैसे निकालेंगे हम? 120 का डिवाइड करेंगे 6 से तो 20 यानी 20 पद हैं कोई, तो 20 बटे 2 एक वैल्यू प्लस 6 और प्लस एक वैल्यू 120 यानी 2 दाएँ 120 10 गुणा 126 यानी 1260 हमारा आंसर। थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।